मैस्टरबेशन, हस्त मैथुन या फिर मुठ मारना, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके ऊपर मेरे को बहुत सारे बच्चों के अभी रिसेंटली कमेंट्स आ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर कि भैया मैं इस हैबिट को अपनी लाइफ में कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इस एक चीज़ की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी लूज़ होते जा रहा है एंड समहाउ मुझे बताओ कि मेरे को क्या करना चाहिए इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। देखो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने आज तक जितने भी वीडियोस इस टॉपिक के ऊपर देखे हुए हैं ना, मैस्टरबेशन के ऊपर, तो मुझे कहीं ना कहीं पर ये लगता है कि जितने भी यूट्यूबर्स तुम्हें ये चीज़ बताते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं पर ना रूट लेवल पर जाकर, यानी कि रूट कॉज क्या है इस चीज़ का, उसके ऊपर नहीं बात करते हैं, बल्कि मेजॉरिटली इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं यार कि क्यों ये पाप है, क्यों इसे छोड़ देना चाहिए। एंड समहाउ वो जो वीडियो होता है ना, वो सेल्फ नॉलेज देने की बजाय या फिर तुम्हें प्रॉपर नॉलेज देने की बजाय कि ये चीज़ के पीछे आखिर हो क्या रहा है, तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर ये सब अर्जेस आ रही हैं, उसकी जगह पे वो वीडियो समहाउ कहाँ पर चले जाता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को प्रूव करना है, ये बहुत गलत चीज़ है, क्या तुम्हें ज़िंदगी के अंदर सिर्फ हिलाते रहना है, इन सब चीज़ों के ऊपर चला जाता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी हैबिट को अगर आज तुम तोड़ना चाहते हो तो मोटिवेशन से ज़्यादा और डिसिप्लिन से ज़्यादा या फिर किसी सिस्टम से ज़्यादा एक चीज़ जो तुम्हें उस चीज़ को ओवरकम करने में मदद कर सकती है वो है सेल्फ नॉलेज, कि तुम्हें प्रॉपरली पता हो कि इस चीज़ के पीछे आखिर जड़ क्या है। अगर तुम रूट कॉज तक पहुंच जाते हो ना, तो देयर आर वेरी हायर चांसेस कि तुम उस हैबिट को ओवरकम कर पाओगे। एंड आज की इस वीडियो में आई प्रॉमिस टू यू कि मैं इस वीडियो के अंदर मैस्टरबेशन कंट्रोल करने के लिए खासकर लड़कों को कोई भी ऐसी मोटिवेशनल एडवाइस नहीं देने वाला हूं, बल्कि मैं तुम्हें वो उस रूट कॉज के बारे में बताऊंगा जिसको शायद से समझकर अगर तुमने समझ लिया प्रॉपरली तरीके से तो तुम अपनी इस हैबिट को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हो एंड शायद से तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो स्टिक टिल दी एंड, जो भी चीजें मैं तुम्हें समझाने वाला हूं उसको मैं चाहता हूं कि तुम्हें बहुत ध्यान से समझना है, बिकॉज ये शायद से एक वीडियो हो सकता है जो तुम्हारी इस मुठ मारने वाली हैबिट को ना कंट्रोल करवा सकता है। देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जो चीज़ें ये मैं तुम्हें आज बताने वाला हूं ना, ये भी मैंने कहीं से सीखी हुई हैं। अगर तुमने आचार्य प्रशांत का नाम सुना होगा तो मैंने ये कॉन्सेप्ट उनसे सीखा था एंड उनके इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बाद मैंने अपनी लाइफ के अंदर सिग्निफिकेंटली चीज़ें समझी हुई हैं एंड मेरे को चेंजेस भी अपनी लाइफ के अंदर मिले हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो चीज़ है आज, ये जो मैस्टरबेशन है, मुठ मारना वगैरह है, ये मेरे को अफेक्ट नहीं करता है बिल्कुल भी। आई एम टोटली वेरी अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग कि हाँ, मुझे पता चल चुका है कि यार ये बहुत बेकार चीज़ है, ना मुझे करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ज़िंदगी के अंदर जहां पर एनर्जी अपनी स्पेंड की जा सकती है। तो अब आचार्य प्रशांत से जो चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं वो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। देखो, हमारी बॉडी के अंदर ना, चाहे अगर हम बात करें ना, एक सबसे पहले जो चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि जब कभी भी हम बोलते हैं ना कि मेरा मन कर रहा है यार मुठ मारने का, या फिर मेरा मन कर रहा है ये करने का, मेरा मन कर रहा है वो ओरियो शेक पीने का, मेरा मन कर रहा है उस शुगर को मतलब कंज्यूम करने का, मेरा मन कर रहा है उस हैबिट को करने का, या फिर प्रोक्रेस्टिनेट करने का जो मैं आज तक करता आया हूँ, जिसकी वजह से मतलब मेरी लाइफ के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस आज तक मुझे नहीं समझ आए हैं। तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि तुम्हारे अंदर भी ना एक चीज़ बैठी हुई है जो तुम्हारे मतलब अंदर है एंड तुम्हें उसको समझना पड़ता है, एंड वो है मन। जिस दिन तुम ये चीज समझ जाते हो ना कि जो तुम्हारा मन है ना वो तुम्हारे अंदर है एंड तुम्हें उससे अपने आप को डिटैच होकर चलाना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने की शुरुआत हो जाते हैं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि जितने भी अगर तुम बड़े बड़े इन लीडर्स की बातें सुनोगे ना, जैसे अगर प्रेमानंद महाराज की बात सुनोगे या फिर आचार्य प्रशांत की बात सुनोगे, तो ये कहीं ना कहीं पर ना तुम्हें ये भी बताते हैं कि ये जो मन होता है ना, मन का नेचर ही इस तरीके का होता है कि वो हमेशा तुम्हें एक जगह पे बैठने ही नहीं देगा। इट्स लाइक ओशो की एक वीडियो के अंदर बताया गया था कि मन एक ऐसी चीज़ है कि अगर तुम मेडिटेट करने के लिए जाते हो तो वो तुम्हें बोलता है कि यार चलो कहीं और पे चल पड़ते हैं, मतलब बैठने नहीं देगा। एंड अगर तुम महफिल के अंदर बैठे, महफिल के बीच में बैठे हुए होते हो, तो मन तुम्हारा बोलता है यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, चलो ना हम एक काम करते हैं, मेडिटेट कर लेते हैं। मन एक ऐसी चीज़ होती है यार जो अगर तुम रिलेशनशिप में होते हो तो बोलता है कि यार चलो किसी और लड़की को देखते हैं। और मन एक ऐसी चीज़ होती है जब तुम सिंगल होते हो तो वो तुम्हें बोलता है यार कि बड़ा अकेला फील हो रहा है तो चलो वो करते हैं। तो इट मीन्स दैट जो तुम्हारी करंट लाइफ सिचुएशन है ना, उसके विपरीत ही हमेशा मन चलता है। एंड अगर तुम्हें अपनी किसी भी हैबिट को तोड़ना है तो तुम्हें सबसे पहले अपने आप को इस मन से डिटैच करना पड़ेगा।
जब कभी भी तुम्हारे अंदर कोई चीनी खाने की क्रेविंग आती है, या फिर फास्ट फूड खाने की क्रेविंग आती है, या फिर जिम ना जाने की क्रेविंग आती है, या फिर मुठ मारने की क्रेविंग आती है, उस अर्ज को अगर तुम उस टाइम पे समझोगे कि यार ये जो मेरा मन है ये अभी इस पूरे दिन के मोमेंट पे यार अभी मेरे अंदर वो अर्जेस लेकर आ रहा है, और इसको मेरे को समझना पड़ेगा कि यार ये मेरा मन करवा रहा है। एंड अगर मैं अपने मन से अपने आप को डिटैच करूंगा, यानी कि अगर मैं अपने कॉन्शियसनेस वाले लेवल के ऊपर आऊंगा एंड मैं देखूंगा कि अच्छा यार अभी ये सक्षम नीचे है एंड इसका मन इसको बोल रहा है कि चल एक काम करते हैं, ये वाली प्रैक्टिसेस कर लेते हैं, लेकिन तुम अपनी कॉन्शियसनेस के लेवल के ऊपर उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो कि अच्छा ये मेरा मन करवा रहा है। जब तुम्हें ये चीज़ पता चल जाती है ना कि यार आज तक ना जाने कितनी बार ऐसा हुआ है कि इस मन ने तुम्हें बार बार बोला हुआ है कि चल यार एक और बार कर लेते हैं, लेकिन उस एक और बार करने के बाद भी तुम्हें कोई फुलफिलमेंट नहीं मिली है, तुम खुश नहीं हो पाए हो, या फिर तुम्हें जॉय की प्राप्ति नहीं हो गई है, मतलब तुम आनंद में, मतलब वो इट्स नॉट लाइक कि तुम सेटिस्फाइड हो गए हो उस चीज़ को करने के बाद भी। तो सबसे पहले ये चीज़ होती है कि तुम्हें ये समझना पड़ता है कि तुम्हारा मन तुम्हारे खिलाफ है, ये तुम्हें बहकाएगा। एंड अगर तुम अपने मन से खुद को डिटैच कर लोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम समझ जाओगे इस चीज़ को कि हाँ यार इस मुठ वगैरह मारने में कोई भी चीज़ रखी नहीं हुई है। एक ये चीज़ जो तुम्हें मदद करेगी। दूसरी चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो आचार्य प्रशांत ने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर ना एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग दैट इज़ हैपनिंग ऑन अ हार्मोनल लेवल। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ क्या, जब कभी भी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई हार्मोन रिलीज हो रहा होता है, शायद से हमारे माइंड में या फिर हमारी बॉडी के अंदर कोई हार्मोन रिलीज हो रहा होता है। स्पेसिफिकली जैसे हम डोपामीन की बात कर सकते हैं, तो वो जब डोपामीन रिलीज होता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है तो हमारे अंदर स्ट्रेस लेवल आना शुरू हो जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो कोई मतलब या तो कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा होगा या तो किसी और तरीके का हार्मोन रिलीज हो रहा होगा। अब आई एम नॉट अ वेरी मतलब एक्सपर्ट इन दैट कि किस लेवल पे किस तरीके का हार्मोन रिलीज हो रहा होगा, बट समझने की कोशिश करो, मैं क्या तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आचार्य प्रशांत ने एक और चीज़ कही थी कि उन्होंने बताया कि अगर आज तुम गुस्सा होना चाहते हो ना तो तुम्हें अगर अपनी बॉडी के अंदर कोई स्पेसिफिकली हार्मोन्स या फिर केमिकल्स तुम्हारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए तो उस पॉइंट पे तुम गुस्सा भी हो जाओगे। अगर तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो तो एंड तुम्हें शांत करना है तो उस पॉइंट पे भी अगर तुम स्पेसिफिकली केमिकल्स या फिर दवाइयाँ ले लेते हो तो तुम शांत भी हो जाओगे। इट मीन्स दैट जिस दिन तुम ये चीज़ समझ आते हो कि हर एक चीज़ जो तुम्हारी बॉडी में हो रही है वो ऑन अ हार्मोनल लेवल पे हो रही है। अगर तुम्हें किसी लड़की को देखकर अट्रैक्शन आ रहा है तो वो भी तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई हार्मोन रिलीज हो रहा है उस टाइम पे, उस स्पेसिफिकली टाइम पीरियड पे, जिस हार्मोन की वजह से तुम्हारे दिमाग के अंदर वो सिग्नल्स जा रहे हैं कि हाँ यार कि मेरे को उस लड़की की तरफ से कुछ चाहिए। जब तुम ये चीज समझ आते हो कि ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग ऑन अ हार्मोनल लेवल एंड इट इज वेरी प्रीटी मच नॉर्मल, तो तुम समझते हो कि अच्छा अगर हार्मोनल वाली गेम है तो ये अभी अर्ज आई हुई है, एंड अगर मैं सिर्फ इसके ऊपर एक्ट करने की जगह सिर्फ इसे ऑब्जर्व करता हूं, देखता हूं एक बारी बैठकर कि हो क्या रहा है, गेम चेंज हो जाती है। तुम्हें पता चलता है कि 3-4 मिनट के बाद वो जो अर्ज होती है ना वो नीचे भी चली जाती है। इसको और ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं मैन टू मैन। जब कभी भी तुम्हारा मुठ मारने का मन करता है, देखो उस पॉइंट पे क्या होता है। तुम अपने बेड पे लेटे हुए होगे, तुम अपना फ़ोन चला रहे होगे, प्रॉबेबली तुमने कोई बहुत सुंदर जैसी लड़की देख ली जो कि इतनी ज़्यादा सुंदर है नहीं, बल्कि उसने कम कपड़े पहन के रखे हुए हैं, एंड इट्स जस्ट दैट वो जानबूझकर व्यूज़ लेने के लिए अपनी बॉडी को फ्लॉन्ट कर रही है, सिंपल एज दैट। तो तुम उसकी पिक्चर को देखते हो, फोटो को देखते हो, एंड तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ होता है, ठीक है, एंड यू समहाउ फील यार कि अब कुछ करना है यार, मतलब इतनी ज़्यादा अर्ज तुम्हारे अंदर आ रही होती है। उस पॉइंट पे मेजॉरिटी ऑफ यू गाइस तुम क्या करते हो, या फिर एक नॉर्मल लड़का क्या करता है, जैसे ही वो पिक्चर देखा एक हाथ फोन पे और दूसरा हाथ नीचे एंड बस हिलाने बैठ गए। इट्स जस्ट दैट व्हेनेवर यू आर गेटिंग दैट अर्ज यू आर सिंपली एक्टिंग ऑन इट। बट एक बार अगर आज तुम ये चीज करते हो जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं तो यू विल सी कि बॉडी के अंदर क्या चेंज हो रहे हैं। आज जब कभी भी तुम्हारे अंदर अर्ज आएगी ना, उस अर्ज को सिर्फ एक बारी देखना कि हो क्या रहा है। अपना हाथ वहां पर नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है, बस एक बारी देखो कि यार अच्छा अभी मेरे को ये अर्ज आ रही है, अभी मेरे अंदर हो क्या रहा है। मे बी आई एम फीलिंग सम टिंगलिंग सेंसेशंस इन माई डिक, मेरे को कुछ हो रहा है एंड प्रॉबेबली अब मेरा मन कर रहा है। एंड उन मोमेंट्स के अंदर देखो तुम्हारा दिमाग कैसे बिहेव करता है। तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि अच्छा यार चल मार ही लेते हैं, तुम्हारा दिमाग बोलेगा यार आज तक क्या हो गया, एक और बारी मार लेगा तो क्या हो गया। फिर तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि यार स्ट्रेस रिलीज हो जाता है इससे तुम अच्छा फील करते हो, चलो एक और बारी मार लेते हैं क्या हो जाएगा।
तो तुम देखते हो कि जब तुम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो ना उस चीज़ को, तो ऑटोमेटिकली वो जो अर्ज का लेवल होता है ना, जो तुम्हारे को पहले फाड़ रहा था कि नहीं यार अब तो हिलाना ही हिलाना है, वो ऑटोमेटिकली नीचे नीचे आना शुरू हो जाता है। एंड जिस दिन तुम्हें ये सेल्फ नॉलेज मिल जाती है ना कि हाँ यार, कि वो जो अर्ज मेरे अंदर आ रही है ना हिलाने की, जिस चीज को मैं मैस्टरबेशन बोल रहा हूं, जिस चीज को मैं हस्तमैथुन बोल रहा हूं, या फिर जिसको मैं बोल रहा हूं कि वो बहुत ज्यादा पाप कर दिया मैंने, ये सारा का सारा हमारी बॉडी में एक हार्मोनल लेवल पे हो रहा है। एंड हार्मोन्स एक ऐसी चीज होते हैं यार जो एक वेव की तरह होते हैं, वो ऐसे आते हैं और ऐसे नीचे भी चले जाते हैं। जब तुम इस वेव को समझ जाते हो ना कि अच्छा ये मेरे हार्मोन्स आए, ऊपर गए, अगर मैंने एक्ट आउट नहीं किया तो ये नीचे भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इज द डे यू एक्चुअली रियलाइज कि हाँ कि अब ना मैं मैस्टरबेशन को कंट्रोल करने लग गया हूं। एंड द कंट्रोल वर्ड इज ऑल्सो वेरी बैड। तुम्हें कंट्रोल नहीं करना है किसी भी चीज को, इज जस्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई दिस अर्ज इज कमिंग इन साइड योर बॉडी, एंड यू जस्ट सिंपली डोंट नीड टू एक्ट ऑन इट, सिंपल एज दैट। तो अपने आप को उस पॉइंट पे भगा लेना, या फिर जिम करने चले जाना, या फिर अपना फोन छोड़ देना, या फिर क्या कहते हैं कुछ पानी पी लेना, ये सारी की सारी क्या है, ये एस्केप है। इट्स जस्ट दैट कि तुम अपनी उस प्रॉब्लम के ऊपर एक लेयर चढ़ा रहे हो जो तुम्हें कुछ टाइम के लिए तो डिस्ट्रैक्ट करके रख सकती है, लेकिन वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर तुम्हें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो वो ये है कि तुम्हें समझ में आए कि इट इज ऑल हैपनिंग एट अ हार्मोनल लेवल। तो अगर जब तुम ये चीज समझ आते हो कि हाँ जब वो मूवमेंट आ रहा है, अगर मैं उसको ऑब्जर्व करता हूं, देयर आर अ वेरी हाई चांसेस कि अगर ये मेरे हार्मोन्स ऊपर जा रहे हैं, अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो ये नीचे भी आ जाएंगे, एंड आई विल बी वेरी कंफर्टेबल विद दैट। तो दैट इज द डे जब ना दैट इज द पॉइंट जब ना थोड़ी थोड़ी चेंजेस तुम्हारी बॉडी के अंदर आने लगेंगे, एंड तुम समझोगे कि हाँ यार कि अब मैं इस चीज को कंट्रोल कर सकता हूं। ऑलवेज रिमेंबर, वो जो मैस्टरबेशन की अर्ज तुम्हारे अंदर आ रही है, यू डोंट नीड टू एक्ट ऑन इट, और यू डोंट नीड टू कंट्रोल दैट, और यू डोंट नीड टू रन अवे फ्रॉम इट। यू जस्ट सिंपली नीड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दैट अर्ज। जब तुम उस अर्ज के नेचर को समझ आते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि यार इस जस्ट क्या कहते हैं, इस चीज़ से कोई भी मेरे को रियल प्लेजर मिलने वाला नहीं है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस ही लूज करवाएगी और कुछ नहीं होगा। एंड जब तुम्हें इतनी नॉलेज मिल जाती है तो तुम एक बेटर वे में चीज़ों को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हो। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि किस तरीके से तुम्हें अब इस चीज़ को डील करना है। पहला कि समझो कि इट इज़ ऑल हैपनिंग एट अ हार्मोनल लेवल, और दूसरी चीज़ जो मैंने तुम्हें बताई वो ये है कि हैव सम अवेयरनेस ऑन दैट, कि जब तुम्हारे अंदर वो अर्ज आ रही है, थिंक लाइक फ्रॉम अ थर्ड पर्सपेक्टिव कि अभी क्या हो रहा है। तुम्हारा बस माइंड तुम्हें चूतिया बनाने की कोशिश कर रहा है और कुछ नहीं। ये दो चीज़ें जिस दिन तुम समझ गए, एक्चुअली में तुम समझोगे कि तुम्हारी लाइफ के अंदर नया नया बदलाव आने लगा हुआ है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर और एक वीडियो लेकर आऊँ जहाँ पर मैं तुम्हें और भी ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ, या फिर अगर तुम्हें कोई भी चीज़ नहीं समझ आई, प्लीज़ पुट दैट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, या फिर अगर तुम्हें कमेंट्स में पुट डाउन करने में बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, जस्ट क्या कहते हैं कॉपी पेस्ट योर मैसेज एंड सेंड दैट टू मी इन माई इंस्टाग्राम। मैं वहाँ पर देखकर तुम्हारी प्रॉब्लम को समझकर तुम्हारे ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ऑल द बेस्ट। आई विल होप कि तुम्हें इस वीडियो से कोई ना कोई मदद मिली हुई हो। डू लाइक दिस वीडियो। अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, शेयर इट विद वन ऑफ योर फ्रेंड जो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, बिकॉज आई हैव माई ओन फ्रेंड्स जो इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, एंड मैं भी उन्हें यही सेम एडवाइस देता हूँ जो मैंने तुम्हें दी हुई है। टिल देन आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड। पीस।